यहाँ पे क्वेश्चंस आए बहुत सारे लोगों के, कैन वी स्टडी। तो स्टडी का बोला गया है। देखो मेरे को तो इस चीज पे बहुत हंसी आती है कि ऐसे तो हमारे मम्मी पापा पीछे पढ़ पढ़ के थक जाते हैं कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तब हमें पढ़ाई की इच्छा नहीं होती। पर जिस दिन आपको बोला गया है कि भैया खाली 3 घंटे मिले हैं तो धर्म कर ले, कुछ साधना कर ले, उस दिन मेरे को सिर्फ पढ़ाई ध्यान में आ गई। आज मेरे को पढ़ाई करनी है भैया, आज मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं कर सकता हूँ क्या? तो पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाई के लिए रुकूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है आपके मम्मी पापा मेरे को डांट दे, तुम मेरे बच्चों को क्या सिखाते हो, पढ़ाई से विपरीत करते हो। तो पढ़ाई अगर आपकी आवश्यकता है करनी है, पढ़ाई खाली कल मत करो, मैं तो बोल रहा हूँ रोज करो, 2 घंटे नहीं 4 घंटे करो, 6 घंटे करो, बहुत फायदा करेगा। हम भी पढ़ाई करके आए हैं तो कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, ये वाले धर्म के वर्ल्ड में भी और मटेरियल वर्ल्ड में भी। तो पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई से रोक टोक नहीं है, पर हो सके तो जैसा हमने डिस्कस किया था, टुमारो इज नॉट अ डे फॉर मटीरियल वेलबींग, टुमारो इज अ डे फॉर स्पिरिचुअल वेलबींग। If possible, use this time for your spiritual progress rather than material progress. और अगर आप लोग वो 3 घंटे जो स्टूडेंट से पूछ रहे हैं सवाल, अगर वो 3 घंटे ये कर भी लेंगे ना धार्मिक क्रिया, तो मैं आपको बता दूं ये 3 घंटे जो आपकी पढ़ाई नहीं होगी, वो आराम से जो 3 घंटे में होने वाली होगी, वही पढ़ाई अगर आप धार्मिक क्रिया करोगे तो वही पढ़ाई 50% टाइम में आपकी हो जाने वाली है। ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि धर्म की क्रिया जब भी आप करोगे, इतनी पॉजिटिविटी और इतना फोकस, कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ जाएगा, जो आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई में हेल्प करने ही वाला है। ये मैं आपको व्यक्तिगत एग्जांपल्स खुद के अनुभवों से भी बता सकता हूं। दोनों के पर्सनल एक्सपीरियंस से हम लोग इस चीज को वाउच कर सकते हैं। सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये हमारे एक्सपीरियंस में हमने जब भी ये चीज की है, चाहे वो एक समय के रूप में हो, चाहे 10 मिनट का ध्यान के रूप में हो, उससे जो एफिशिएंसी बढ़ जाती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। माइंड बहुत काम हो जाता है, आपका फोकस जो हम बोल रहे थे ना, परसेप्शन है, परसेप्शन समझ लो, परसेप्शन को भी रिफाइन करता है, फोकस को भी रिफाइन करता है, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ाता है। तो जहां तक हो सकता है धर्म साधना कीजिए, वरना पढ़ाई भी कर सकते हैं। किसी 1-2 लोग का और भी आता है। अब अपन एक एक करके ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे आए हुए हैं। हाँ, चैट बॉक्स पे है, इफ एक्लिप्स इज कंसिडर्ड गुड, व्हाई शास्त्र अध्ययन इज नॉट अलाउड। तो उसको हम अस्वाध्याय काल में रखते हैं श्वेता दी। तो वो अस्वाध्याय काल है, क्योंकि वो टाइम अगेन जैसे सूर्योदय और संध्या काल में भी आता है विवरण कि वो टाइम देवताओं के आवागमन का समय हो सकता है। तो हमें वो टाइम, अगर हमारा प्राकृत का उच्चारण शुद्ध नहीं हुआ, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ सकती है, उपसर्ग आ सकते हैं, तो इसलिए इसका निषेध किया हुआ है। अर्थ को पढ़ने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी पुस्तकें भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेजॉरिटी समय हम धर्म ध्यान में लगाएं, बाकी चीजों में कराएं, जो जाप वाप है उनमें चीजों में लगाएं। ठीक है, इसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। अंशुल जी धोलिया, अंशुल जी धोलिया, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप खुद को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। सर मैं पूछ रही हूँ कि कल हम मतलब एक्लिप्स के टाइम पे पानी पी सकते हैं क्या, मतलब बच्चे स्पेशली? नहीं, एक्लिप्स के टाइम पे आपको पानी, जैसे पहले के बताया गया था, ना कुछ भी आपको कंज्यूम नहीं करना है, ना खाना ना पानी। हो सके तो आज 9:15 बजे, यानी अभी रात्रि से सेशन एंड हो गया है, तब तक अगले दिन 3 बजे तक कुछ भी नहीं करो तो बेस्ट है। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो सेकेंड कंसिडरेशन है 10:15 बजे, यानी सुबह आप 10 बजे ही पकड़ लीजिए राउंड फिगर में, 10 बजे से 3 बजे का पीरियड। 10 बजे के पहले पहले जो आपको खाना है पीना है वो आप खा लीजिए, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। पर उसका भी मैं आपको बता दूं इफेक्ट क्या होगा, जो हमने स्लाइड में बताया था कि खाना चाहे पका हुआ बाहर पड़ा हो या हमारे पेट के अंदर पड़ा हुआ हो, वो डिटोरिएट तो होगा, ये तो पक्का है। तो अगर आपने सुबह भी उठ के खाना डाल लिया, वो अगर आपके पेट में है और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, फास्ट नहीं है, अगर उसने खाने को, एनर्जीज को एक्सट्रैक्ट करके बॉडी में यूज नहीं कर लिया और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का प्रोसेस नहीं किया, और वो अगर खाना आपके अंदर गट में ही पड़ा है, तो वो रैपिडली डिटोरिएट होगा। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। तो सुबह भी मैं खाने की और पीने की सलाह नहीं देता हूँ, जहां तक हो सकता है अवॉइड कीजिए। अभी खाने पीने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी खाओगे तो सुबह तक थोड़ा टाइम है, तो हो सकता है डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, वरना तो अभी से ही चालू कर दीजिए। और कोई मैं ये भी पूछ रही थी कि बच्चे अगर पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं क्या?
वही बोला कि जहां तक निषेध है, हमने यही बोला था कि बड़े बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए और इमरजेंसी रीजन हो गए, उन लोगों के लिए चीज बोला जाता है क्योंकि वो नहीं कर सकते, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। पर उनके लिए भी ये 10-15 से लेके 2 बजे का पीरियड तो जहां तक हो सके अवॉइड करना। एकदम इमरजेंसी हो तो लेना, और लेना है तो जैसा हमने पहले भी बताया था वाटर के सेशन में, नवकार मंत्र का जाप कीजिए, या आप जो भी मंत्र में बिलीव करते हैं उसका जाप कीजिए, और 3 शब्द अमृत 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 सिर्फ बोल के नहीं, फील करके पीजिए। तो जहां तक हो सकेगा उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट होगा वो बहुत न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अगर करना ही है तो मंत्र साधना और अमृत अमृत वर्ड बोल के ही पिए। ओके सर, थैंक यू। इसके बाद हम प्रश्न लेते हैं। एक जन पूछ रहे हैं कैन वी यूज मोबाइल? लक्ष्य जी प्लीज, अगर आपको मोबाइल यूज करना है तो 4 घंटे अभी बिल्कुल भी ना करें, हम तो बोलेंगे पूरे दिन भर ना करें, ठीक है? तो बिल्कुल भी मोबाइल यूज ना करें, पाप क्रिया करनी नहीं है, पुण्य का काम करना है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट शुड प्रेग्नेंट लेडीज डू? द सेम थिंग, प्रेग्नेंट लेडीज भी आप सेम थिंग ही करें, कोई डिफरेंट थिंग नहीं है, वो भी सेम ही कार्य कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा, ये पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया जाता है, खासकर जो हम बोलते हैं ना, जैसे कोरोना आया तो हमने बताया ना हाई रिस्क कैटेगरीज होती है। हाई रिस्क कैटेगरी हमारे सीनियर सिटीजन है, या पीपल हु हैव क्रोनिक एलिमेंट्स, वो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। सिमिलरली ग्रहण के वक्त जो बताया जाता है, हाई रिस्क कैटेगरी कौन सी है? प्रेग्नेंट वुमेन की आती है, और वापिस से बड़े लोगों की आती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को सिक्योर रखें। और ये जितने साधना के पॉइंट लिए ना, मैं तो ये तो बोलूंगा कि जहां तक हो सके आप लोगों के लिए तो कोई छुट्टी नहीं है। आज 9:15 बजे से 3 बजे तक कुछ भी खाए नहीं, और जितनी ज्यादा आप साधना करोगे आपके ऊपर तो देखो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने इतने बार सेशंस में इस चीज को लिया है। जो प्रेग्नेंट विमेन है उसके ऊपर सिर्फ एक जीव की जिम्मेदारी नहीं है, 2 जीव की जिम्मेदारी है। आप खाली आपका भरण पोषण नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो, आपके अंदर की लाइफ को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो आपके लिए तो वो बोलते हैं ना, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको एक नहीं 2 पावर कंबाइन हो गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो अगर आप धर्म करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, उस अंदर जो जीव आ रहा है उसको भी बेनिफिट मिलेगा। उसकी साधना शुरू से ही बहुत आगे है, उसको पुश मिल जाएगा। तो आपसे तो रिक्वेस्ट है, और जो भी उनके घर वाले सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरी सहायता कीजिए वो प्रेग्नेंट लेडी की। उनको जहां तक हो सके ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए ताकि उनको कोई भी सांसारिक काम करने की जरूरत नहीं पड़े, और जितना ज्यादा हो सके वो धर्म साधना में करे। और वापिस से सब घर वाले मिलके साधना करें। आप सब वो प्रेग्नेंट लेडी के आजू बाजू बैठे कलेक्टिव साधना करें ताकि आप 2 सोल्स को एनर्जाइज कर पाओ। तो आप हम करेंगे, ये तो है ही प्रेग्नेंट लेडीज का, और इनके लिए हम स्पेसिफिक शायद एक सेशन भी ट्राई करेंगे कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जो अभी तक है वो अवश्य ही जो हमसे स्पेसिफिकली कंसल्ट करना चाहते हैं वो स्पेसिफिकली हम उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि वो ये जो नमन आपको बोल रहा है वो रोज करे, वो चीजें वो प्रेग्नेंट लेडीज रोज करे ताकि धर्म साधना कर पाए। तो नेक्स्ट में हम डाउट चलते हैं स्नेहलता जी चेन्नई से। स्नेहलता जी। जय जिनंद सर। पूछा क्या आपने? जय जिनंद। हाँ पूछिए सर। हाँ मैं पूछा था जो तपस्या करने वाले हैं जिनका कल पारना है जैसे वो क्या करेंगे? क्या आपस उसको आगे तपस्या आगे करें? आगे हो सकता है तो यथाशक्ति अनुसार आगे बढ़ा लेना चाहिए। वर्ष तक चल रहा हो किसी के तो उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब वो एक साथ तेला कर ले। तो आप वो मेन समय छोड़ के पारना कर लीजिए, जैसे 10 से 3 का जो समय बताया है वो 10 बजे के पहले भोजन ले लीजिए, 3 बजे के बाद ले लीजिए, है ना? 3 बजे के बाद तो ले सकते हैं, 10 बजे के पहले का भी बताया, दिक्कत है ही। सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हमने खुला रखा है। अगर हो सके तो 2 पोर्सी या जो आगे का भी पार्ट होता है 2-3 बजे तक भूख को कंट्रोल कर लीजिए। एग्जैक्ट टाइम जो है वो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से डिफर कर रहा है, पर एग्जैक्ट आप देखोगे तो 147 या 150 का कुछ काल है। मैंने तो राउंड फिगर में 2-3 बजे कर दिया था क्योंकि बफर रखना चाहिए, अच्छा होता है। थोड़ा ज्यादा साधना कर लोगे तो दुखेगा नहीं, फायदा ही करेगा। तो 145 तक आप रुक सकते हैं, उसके बाद आप ग्रेन कर लीजिए और कंट्रोल नहीं होता है तो खा लीजिएगा। और तो क्या मतलब असाता है तो जरूर आप पारने का देख लीजिए। हम किसी को स्वाध्याय कर सकते हैं भैया 10 बजे से पहले पोर्सी तक। कल सवेरे स्वाध्याय का जो टाइम मतलब पोर्सी के पहले स्वाध्याय कर सकते हैं क्या?
जहां तक है नहीं करने का, क्योंकि नमन रात से ही बता रहे हैं कि ग्रहण का समय लगभग शुरू हो गया है। तो ग्रहण का समय अगर शुरू हो गया है तो आप सुबह भी अवॉइड ही करें। एक बार अगर हम नहीं करेंगे तो सेफ साइड ही लेके चले। बोले वापिस से हम फिक्सेट भी हो जाते हैं। मेरे को बहुत बार ऐसा लगता है स्वाध्याय है बहुत अच्छा टाइम है, पर कल का सिर्फ एक दिन एक में भी आधा दिन मांग रहे हैं। स्वाध्याय के अलावा भक्ति कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, वो तो करते का जाप कर सकते हैं। वो तो होता है, लेकिन सोलह अपने 6 से 9 का जो टाइम है ना, उत्तरायण वगैरह उत्तरायण का जो है, मतलब उसके जय जिनेन्द्र, ये स्वाध्याय तो ग्रैंड में 16 प्रेयर का स्वाध्याय रहेगा सब, क्योंकि पूर्ण ग्रहण है। तो ये तो लगने के बाद होता है 16 प्रेयर का, तो या मतलब लगने से पहले स्टार्ट हो जाता है? तो ये लगने के से स्टार्ट है, पर ये सुबह से ही नहीं करेंगे। कल से सुबह मतलब स्वाध्याय करना ही नहीं है कल के दिन, क्योंकि सूतक तो प्रारंभ आज से ही हो गया ना। सूतक 9:15 बजे से प्रारंभ हो गया, 9:30 से प्रारंभ हो गया सूतक। हाँ, तो 16 प्रेयर का स्वाध्याय रहेगा। तो मतलब सूतक से चालू हो जाता है 16 प्रेयर। हाँ, जगन्य 12 प्रेयर है, उत्कृष्ट 16 प्रेयर है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं सपना जी भंडारी। हाँ, सपना जी भंडारी, थोड़ा सा जोर से। अभी भी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा जोर से। भैया, व्हाट अबाउट कैंड एंड पैकेज फूड्स एट होम? कैंड एंड पैकेज्ड फूड, तो कैंड एंड पैकेज फूड का तो एक बात बता दूं, सिर्फ ग्रहण नहीं, कोई भी टाइम होने तो आपके लाइफ लॉन्ग में ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। वैदिक में, आयुर्वेदा में, नॉर्मल में खाने का बात चला है तो खाने का बता दूं, मेरे को मालूम नहीं महक ने कवर किया है कि नहीं किया है, पर साधना के हिसाब से ये बताया जाता है, जो भी साधना होता है, योगी होता है, उसके लिए कार्डिनल रूल बना लीजिए अपनी लाइफ में। अगर आपको एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग रखना है, खाना अगर एक बार पक गया, वो पकने के 1.5 घंटा 1 hour 30 minutes 90 मिनट्स के पीरियड में वो खाना कंज्यूम हो जाना चाहिए, तो ही वो आपको अटमोस्ट नरिशमेंट देगा। 1.5 घंटे के बाद का जो भी आप खाना खा रहे हो, उसमें डिटोरिएशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। आपको जो पौष्टिकता चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो बहुत लोअर डाउन हो जाता है। और कैंड फूड, पैकेज फूड्स आप जानते हो, दोज आर प्रिजर्व फॉर 30 days 60 days। उनका पहले ही वो जो प्री फ्रोज करके आते हैं, वो ऑलरेडी 2-2 3-3 4-4 महीने करके आते हैं, फिर हम और रखते हैं। तो जो भी साधक है उसको तो एकदम परहेज करना चाहिए कोई भी टाइप के कैंड और फ्रोजन फूड्स का, स्पेशली क्योंकि जो हमने बताया था ना, इनर्शिया बिल्डअप होती है, जिसे हम बोलते हैं जड़ता। जब हम ये खाना खाते हैं तो पौष्टिकता तो आती नहीं है, उल्टा जड़ता और बढ़ा देती है। और जितनी जितनी जड़ता आएगी, उतनी उतनी साधना को बाधक बनाती है, हमारे परसेप्शन को लोअर करती है, हमारी साधना की कैपेबिलिटीज को डाउन करती है। तो जो हम बोलते हैं ना, हाई परफॉर्मेंस खाना है, अगर हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो 1.5 घंटे के बीच में कंज्यूम कीजिए, वरना वो आपको धीरे धीरे डिटोरिएट करेगा। तो बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि कल कोई ना कोई आप मेडिटेशन सेशन जरूर कराएं, कोई ना कोई जाप ग्रहण के समय जरूर कराएं। तो मेरे भी आप सब लोगों के साथ यही डिमांड है। ये डिमांड ऑलरेडी जब मैं सेशन बना रहा था तो मैंने निपुण को बोल दी थी कि अगर हो सकता है तो कल मॉर्निंग में तू मेडिटेशन का कोई सेशन ले ले, या हम लोग कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी फैमिली बन गई है, तो जब हम कलेक्टिव साधना हम घर में 6 लोग 7 लोग करने ही वाले हैं, तो हो सकता है यूटर्न जो परिवार है वो भी सामूहिक रूप में अगर साधना कर पाए, तो हम ध्यान भी करें, कोई नवकार मंत्र को या कोई मंत्र का जाप है वो आधा घंटे सामूहिक रूप में करे, जहां हम लोगों ने एक सेशन चालू कर दिया है, और जिनको ट्यून इन होना है वो हो सकते हैं। तो वील वर्क ऑन दिस थिंग, हम लोग वापिस से रात में फिगर आउट करते हैं। अगर कल ऐसा कुछ हुआ तो वील पोस्ट ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। कितने जन रेडी रहेंगे? जैसे अभी हमारे साथ 200 जन जुड़े हुए हैं, तो अभी पोल या एवरीवन जिसका भी है यस कि अगर कल सुबह हमने रखा ये 10:15 बजे के पीरियड, तो कितने लोग ट्यून इन होंगे, तो अगर वो एक बार हेड काउंट दे दे यस के रूप में, तो वी कैन टेक अ कॉल। मेन जो समय 11 से 12 10:15 11 से 12।
ठीक है, तो काफी लोगों का आया है, तो वील वर्क आउट द लॉजिस्टिक्स फॉर टुमारो कि अगर होता है तो हमारी ये भावना है। तो सुबह का जैसे निपुण बोल रहा है, भावना बन रही है धीरे धीरे, तो सुबह जो 10:15 या 11 बजे का जो टाइम है वहाँ पे हम लोग, आपको सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में आप ट्यून इन भेजिएगा, आपको लिंक आ जाएगी, टाइम अपडेट आ जाएगा, एंड देन विल स्टार्ट ऑफ मोस्टली विल ट्राई इट एट 11 o'clock। तो 11 बजे से हम स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे, 11 से 12 1 घंटा ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ साधना करें। तो 1 घंटा 11 से 12 अनाउंस कर ही देते हैं, तो आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा 11 to 12 एवरीवन कैन जॉइन इन। हम सब साथ में कुछ ना कुछ साधना करने का प्रयास करेंगे, बट इट विल बी ध्यान, इट विल बी चैंटिंग, उसमें कोई सेशंस वाली बात नहीं होगी। तो जो भी साधक है वही लोग ज्वाइन इन हो, जिनको भी एक्चुअल में रुचि हो साधना करने की, वो 11 से 12 ज्वाइन इन कर सकते हैं। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है वो कृपया ऐड हो जाइए ग्रुप में, चैट बॉक्स पे आ रहा है बहुत जन, वो आप ग्रुप्स पे आप लोग को बार बार लिंक दी जा रही है, उस पे बस प्रेस करेंगे, आप लोग ज्वाइन इन हो जाएंगे। नेक्स्ट में हम चल रहे हैं सपना जी भंडारी, अगर आपका अनम्यूट हो रहा हो तो आवाज आ रही है। सपना जी भंडारी, सपना जी आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैट बॉक्स पे डाल दीजिए आपका क्वेश्चन। हेमा जी रंजीत, हेमा रंजीत, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेमा जी आप सुन सकते हैं? हेमा रंजीत नहीं। कमल जी जैन, हेलो। हाँ जी, जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन रखा इन सभी डिटेल्स पे। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे स्वाध्याय के ऊपर किसी ने प्रश्न किया था कि स्वाध्याय इस समय में नहीं कर सकते हैं, मुझे इतना कंफ्यूजन था कि स्वाध्याय की जगह सामायिक जैसे हम करते हैं, तो सामायिक इस पीरियड में कर सकते हैं, या स्वाध्याय और सामायिक में क्या बेसिक फर्क है कि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए और सामायिक करना चाहिए? सामायिक आप जैसे कर सकते हैं, स्वाध्याय का यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है वो जैसा हमने बताया था, प्राकृत की जो गाथा है, यानी हमारे शास्त्र में जो गाथाएं लिखी गई है जिसे हम मूल गाथाएं बोलते हैं, वो मूल गाथाओं का उच्चारण नहीं करना। तो जब हम मूल गाथाओं का उच्चारण करते हैं हम उसे स्वाध्याय बोलते हैं। वही गाथाओं की जो मीनिंग है जिसे हम बोलते हैं भावार्थ, वो भावार्थ आप पढ़ सकते हो, उसका मीनिंग पढ़ सकते हो, जो हिंदी अनुवाद है वो पढ़ सकते हो, पर मूल गाथा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म should not be recited। सामायिक आप कर सकते हो, भजन गा सकते हो, नॉट एन इशू। सामायिक तो उल्टा करनी चाहिए, हम वही तो बोल रहे हैं, सुबह जो साधना करनी है सामायिक के साथ ही ये साधना करे तो और एम्प्लीफिकेशन मिल जाएगा इस चीज को। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम चलते हैं 820388। ओके, 8203884341 आपको अनम्यूट कर दिया है, आप खुद को अनम्यूट प्रेस कर सकते हैं। आपका चैट बॉक्स पे भी आई वांट टू आस्क क्वेश्चन। आप अनम्यूट। हाँ जी, आ रही है भैया? आ रही है। हाँ, जय जिनेंद्र भैया। मैं पूछना चाहती थी, है भैया, तो अभी एज पीपल रहते हैं, वो लोग अब बोलते हैं कि हमको ना खाना चाहिए इस टाइम में, तो अपन खाना बना के उनको खिला सकते हैं, नहीं खिला सकते हैं? खाना जहाँ तक है अवॉइड करने को ही बोला है हमने। आप उनको रिक्वेस्ट करें कि कल ग्रहण है और ग्रहण के दिन सब जानते हैं, सब मानते भी हैं, तो आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? शुगर पेशेंट है भैया। देखिए, बीमारी है, अब कोई आपका एक ऐसा ही कोई केस है तो आप उनको थोड़ी मात्रा में जरूर दें, है ना, मतलब हम उसके लिए अंतराय नहीं करेंगे। पर अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई इलनेस है, तो आप अपना विवेक रखें, आप उनको कुछ ना कुछ देने का। 10 से जो 2-3 बजे का टाइम है उसको तो छोड़ दीजिए, 3-4 घंटे का गैप डायबिटीज वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 घंटे के बाद आप उनको थोड़ा कुछ दे दीजिए, और जब दे रहे हैं अगर बीच में भी देना पड़ रहा है तो कुछ लाइट दे दीजिए। 10 बजे पहले तो खा सकते हैं, 10 बजे के बाद में नहीं खाना। आप
अगर आपको ऐसा है तो आप ले सकते हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो। बाकी तो आज से ही, अभी से ही ग्रहण का समय शुरू हो चुका है। अगर आप करना चाहें तो अभी से ही उपवास कर लीजिए, फास्टिंग कर लीजिए और 3 बजे बाद ले लीजिए कल। और नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ थोड़े मात्रा में ले लीजिए, ठीक है। ये एक और बार सबके लिए मैं ये क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, ये एनालॉजी को बहुत अच्छे से सुनिएगा। ये एनालॉजी कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो सिर्फ ये लॉजिक नहीं, बहुत सारे दूसरे लॉजिक भी क्लियर हो जाएंगे। सो देयर इज अ सेइंग व्हिच गोज बाय, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। याद रखिए, वापस से बोल रहा हूँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नेवर एन एक्सक्यूज। अब इसको समझना कैसे है, एक बार हुआ यूं कि मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था। मैं मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ, मैंने मेरी गाड़ी ली, मैं रास्ते पे चले गया, रेड सिग्नल आया, मैं सिग्नल को तोड़ के आगे चले गया। सिग्नल को जैसे ही मैंने तोड़ा, मेरे को पुलिस वाले ने रोक लिया, जिसे हम लोग हमारे मुंबई में बोलते हैं पांडू ने रोक लिया या हवलदार ने रोक लिया। वो हवलदार ने मेरे को रोक दिया, मैं शौक में आ गया, मेरे को रुका है क्यों, बोला गाड़ी साइड में लगा, मैंने लगा दी साइड में गाड़ी। अब वो बोलता है कि भैया आपको देने पड़ेंगे 1000 रुपए। बोला क्यों 1000 रुपए देने पड़ेंगे? तो बोले वो जो लाल सिग्नल था ना, पहले जो लाल बत्ती थी ना, उसको आप तोड़ के आगे आए हो, तो इसलिए आपको 1000 रुपए का फाइन है। मैं बोला भैया मेरे को तो ये रूल मालूम ही नहीं था, मेरे को तो ये लॉ मालूम ही नहीं था कि लाल बत्ती को क्रॉस नहीं किया जाता है, मैंने तो ये सीखा नहीं या मुझे किसी ने सिखाया नहीं। तो तब उस हवलदार ने मेरे को बोला, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप रूल ऑफ लैंड, यानी यहाँ का जो लॉ है, यहाँ का जो कानून है, उसको जानते होगे, तो ही आप गाड़ी चलाने के योग्य हो। तो अगर आप कोर्ट में जाके ये बोलोगे मैंने नहीं पढ़ा था और मुझे नहीं मालूम था, तो वो आपको बख्शने नहीं वाला है, आपको दंड तो लगने ही वाला है। सिमिलरली भगवान बोलते हैं मैंने आपको शरीर दिया है, ये शरीर आपकी गाड़ी है, ड्राइवर आप खुद हो, आत्मा हो। एंड देयर आर समथिंग नोन एज नेचुरल लॉ, जो हमने अमावस्या, पूनम, ग्रहण, अष्टमी, चौदस का भी लोगों का क्वेश्चन आया, और दूसरी जो स्पिरिचुअल साइंसेस हमने डिस्कस की, ऑल दीज आर नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉ को अगर आप तोड़ोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर आने ही वाले हैं। अब बहुत सारे लोग ये होते हैं, जैसे एक्टर्स होते हैं, हमारे यहाँ मम्मी में एक्टर्स है, बहुत रईस लोग होते हैं, वो जानते 5000 फाइन लगने वाला है सिग्नल तोड़ने पे, बोले कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नल तोड़ दूंगा, 5000 रुपए मांगूंगा, दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी कैपेसिटी है 5000 रुपए चुकाने की, आपकी नेटवर्थ है, आप बिंदास लॉ तोड़िए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर जो भी इंसान लॉ तोड़ेगा, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का गरीब हो, उसको दंड तो देना ही पड़ेगा। सिमिलरली कोई भी इस टाइम पे खाना खा रहा है, चाहे मेन टाइम पे हो, चाहे आज के टाइम के बाद हो, चाहे इमरजेंसी सिचुएशन हो, चाहे ना हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। बहुत सारे लोगों ने पूछा 9 मंथ की बेबी है उसको भी फीड करना पड़ेगा, कोई बीमारी है तो भी फीड करना पड़ेगा। तो हमने बोला था इमरजेंसी सिचुएशंस में इट्स ऑलवेज अलाउड, पर हमें अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा ना कि भाई अगर लॉ तोड़ा है दंड तो देना पड़ेगा। अब दंड देने के काबिल आप हो तो आप लॉ तोड़िए, और अगर आप दंड से बचना चाहते हो तो आपकी विल पावर को, आपकी सहनशीलता को, आपकी श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कोई 2-3 घंटे आप खाना नहीं खाओगे तो भगवान की कृपा रही, अरिहंत और सिद्ध प्रभु की अगर हमने शरण ले ली, उनका कवच हमारे साथ रहेगा, हमें कुछ नहीं होगा। फिर भी आपत्तिजनक सिचुएशन में तो संसतियों के लिए भी अपवाद काल, अपवाद बोलते क्या होते हैं, अपवाद मार्ग बताया जाता है, अपवाद मार्ग। तो वो अपवाद मार्ग उनके लिए भी होता है, वैसे ही हमारे लिए भी है, पर जहां तक हो सके ये मत कीजिए, दंड हमको लगने ही वाला है। भैया पानी पी सकते हैं? सेम ही है, चाहे खाना हो चाहे पानी हो, दोनों के लिए सेम। ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब आपका नेम जो है ना जूम का, वो नेम जरूर चेंज कर दीजिए। तो ये 820 नहीं आया है। मैं वापस सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिनने भी नंबर डाला है, मेरे को आज 1 जनों को रिमूव भी करना पड़ा सिक्योरिटी रीजन से, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता आप लोग के साथ भी कि आप लोग को बीच में रिमूव करना पड़े। तो आप लोग कृपया करके आप लोग के नेम्स उसमें डाल दीजिए, ताकि हमें सिक्योरिटी रीजन से आप लोग के नेम, जूम में बहुत हैकिंग और इसका चलन चल गया है, तो इसलिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग ये प्रोटोकॉल्स अपना रहे हैं। जी अच्छा, बक्तामर कर सकते हैं? जहां तक ये अवॉइड करें, 9 बजे पहले अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। बहुत अच्छा था भैया, बहुत अच्छा सुनने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
आगे बढ़ते हैं हम चंदा जी बैद के पास। चंदा जी बैद, आपको अनम्यूट कर दिया है। चंदा जी का नहीं आ रहा है। ओके, निशा जी। मुझे ये पूछना, जैसे नंबर के लिए तो आप अवॉइड करने का बोल रहे हैं, पर जैसे मैं आपने बीच में बताया था कि किसी चीज के लिए जाप अगर कंटिन्यू कर रखा हो, जैसे मैंने 21 दिन का कर रखा भी कंटिन्यू, तो वो भी कर सकते हैं कल सुबह या नहीं? क्या समझा की बात कर रहे हैं की कोई गाथा मैं कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, उसका ध्यान कर रही हूँ, तो वो चीज भी है या वो भी नहीं करनी है कल? गाथा अगर कोई भी पढ़ रहे हैं तो नहीं करना है। शास्त्र की कोई भी गाथा कर रहे हैं तो वो जरूर ना करें कल के तो लिए। अगर फिर वो 21 डेज का जो कंडीशन है वो नहीं हो पाएगा मेरा कंप्लीट? 3 बजे बाद कर लीजिए। मॉर्निंग में नहीं कर सकते? 3 बजे बाद आप नहीं कर सकते हैं, तो 21 डेज का अगर आप रूल अपना रहे हैं तो 2 चीज होती है जहाँ पे हम फल बताते हैं। एक होते हैं सिर्फ मंत्र का उच्चारण, यानी आप सिर्फ शब्द बोल रहे हो, और एक होता है शब्द के साथ भाव को डालना पड़ता है। सिर्फ शब्द प्रभाव रूप में परसेंटेज में बोला जाए तो शायद 1-2% होता है, भाव मेन होता है। तो देयर इज समथिंग नोन एज अनुप्रेक्षा, जो बहुत बार निपुण ने भी डिस्कस किया होगा। अनुप्रेक्षा में क्या है, जो आपने जो गाथा बोली है उसका जो अर्थ है वो अर्थ के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो आपको गाथा जब हम बोल रहे गाथा को प्योर फॉर्म में बोलना मना ही है, पर गाथा की मीनिंग को आप समझिए, और जब आप ध्यान करने बैठ रहे हैं तो गाथा की मीनिंग की अनुप्रेक्षा कीजिए कि भगवान ने ये गाथा में मेरे को क्या बोला था। जैसे हमने बहुत बार गाथा बताई है छोटी वाली, सव भूयप भूयस। अब ये तो हो गई इसकी मूल गाथा जो मूल शब्द में है, पर इसका मतलब हमने कितनी बार यूज किया है। सव भूयप भूयस मतलब क्या, मेरे समान सब लोगों का जीव है, सबका जीव समान है। तो कल आप ये भी तो कर सकते हैं, सब भूयप भूयस बोलने से क्या होगा, वैसे भी रजिस्टर नहीं होगा। कल ये बोलिए मेरा जीव उसका जीव सेम है, मेरा जीव उसका जीव सेम है, मेरा जीव उसका जीव सेम है, सबका जीव सेम है। ये अनुप्रेक्षा करते रहिए, इसको ही फील करते रहिए, वो और मैक्सिमम इम्पैक्ट लेके आ जाएगा। तो अनुप्रेक्षा की मनाही नहीं है, पर मूल गाथा का रिस्क और आप 3 से 6 कर सकते हैं। 6 से प्रथम पैर में, शाम के बाद भी आप 7 बजे के बाद भी प्रथम पैर में कर सकते हैं। बहुत समय आपके पास, तो वो समय में आप ट्राई कर लीजिए, और नहीं होता है तो फिर आप अवॉइड करिए, ठीक है। और भक्तामर का आया था, तो भक्तामर हमने जैसे भी चैट बॉक्स में भी लिख ही दिया है। मॉर्निंग में आप लोग कर सकते हैं, 9 बजे पहले आप लोग जरूर उसको करें भक्तामर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसके बाद हैं चंदा जी, अगर आप, हाँ चंदा जी बोल पा रहे हैं, हाँ बोलिए। हेलो, जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। सुनाई नहीं दे। हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। भैया मैं पूछ रही थी, भक्तामर कर सकते हैं क्या? भक्तामर एंड कुछ मंत्र। अभी ये चीज बताई, भक्तामर आप जरूर कह सकते हैं, 9 बजे पहले कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो मंत्र हमने बताए वो आप लोग कर लीजिए, लोगस बोल लीजिए, नवकाल मंत्र बोल लीजिए, वो सब कर लीजिए। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। इसके बाद हम चल रहे हैं राहुल जी जैन, और फिर मैं आ रहा हूँ अभिषेक जी के पास। राहुल जी। राहुल जी आप सुन पा रहे? ठीक है। स्नेहलता जी? नहीं, पुराना ही था, और कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद मैं चल रहा हूँ अभिषेक जी के पास। Hi Nipun, hi Naman. Hi. So the session was so good, and it was an enlightening session. So I'd like to add a thing where I have learned from one of my mentor who is called T.T. Rangarajan. He's based out of Chennai. तो उन्होंने eclipse के बारे में भी एक बोला था कि what happens when you why do you bath in eclipse?
and why you should not eat in the period of eclipse. So there goes a story where अगर किसी के घर पे एक फिश टैंक हो ना, तो उस फिश टैंक में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से फिश रहता है. You can't go up, you can't go low. There's a particular temperature that should be kept. If you go up, it will not survive. If you go down, it will not survive. So the same case goes like कि आकर जब अर्थ, मून और सन एक ही इसमें कोलाइड होते हैं ना, तो क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है ना, वो क्या होता है, एकदम ऊपर आ जाता है. तो ऊपर आने से क्या होता है, जो जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं अनदिखे, तो क्या होता है, वो आकर पूरे इसमें फैल जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं. तो उस टाइम क्या होता है, जो हवा में फैलते हैं ना, ऑटोमेटिकली इट कम्स एंड अट्रैक्ट्स इन योर बॉडी. यू कांट सी दैट स्मॉल माइक्रोब्स बॉडीज इन योर फेस और एनीवेयर. इट ऑटोमेटिकली गेट्स अट्रैक्टेड. तो दैट इज व्हाई कि आकर उस टाइम पे आकर हम लोग को बोलते हैं कि हम लोग को स्नान करके खाना चाहिए, या कुछ भी हो, हम लोग को आकर post the eclipse we have to do anything, because उस टाइम क्या होता है, that the bodies which you have said actually thing poisonous होता है, वो बोल रहे हैं ना, the bodies actually the poison how it becomes is, it becomes as poison, that bodies becomes as poison in your stomach, and it leads to more deteriorating things, and that becomes more क्या कहते हैं, impossible to bring out from your flesh. That is what my thing is, that I got to learn from him. I just wanted to share this. Yes, nice value addition to this कि इसके पीछे क्यों करना चाहिए. और ये जो बेदिंग का बोला, इसके ऊपर भी दूसरी रिसर्च भी थी, बट वी पर्पसफुली डिड नॉट टेक दैट, क्योंकि जैनिज्म का मत इसमें कुछ थोड़ा सा अलग हो जाता है. तो बेदिंग का आपने एक लॉजिक दिया, वो तो था ही. दूसरा लॉजिक जो वैदिक परंपरा में आता है, वो ये आता है कि इफ यू आर डूइंग दिस साधना tomorrow in the proper format, your body becomes highly energized, क्योंकि आपने एनर्जी बहुत ले ली है. तो आपका सिस्टम is not equipped to handle so much energy if you are doing the sadhana proper way. So once the grain is over, you need to take a bath. तो वाटर वॉश है, तो वाटर वॉश पंचभूत शुद्धि में एक टाइप की भूत शुद्धि होती है, जो जानते होगे योगिक परंपरा. तो वहाँ पंचभूत शुद्धि आती है, फायर क्लिंजिंग भी होती है, वाटर क्लिंजिंग भी होती है, सॉइल क्लिंजिंग भी होती है. तो बोलते हैं कि वाटर का बात ले लीजिए, ताकि जो एक्सेस एनर्जी आपने अक्यूमुलेट की है, वो एक्सेस एनर्जी थोड़ी वाइप ऑफ हो जाए, सो दैट योर सिस्टम कैन अगेन गेट बैक ऑन ट्रैक एंड यू गेट इन सिंक विद द नॉर्मल एनवायरनमेंट दैट बिकम्स. तो वो एक चीज है. पर यहाँ पे जैनिज्म में नहीं बोलते, क्योंकि जैनिज्म में पॉइंट क्या बोल रखा है, योगा में जैसा बोला जाता है पंचभूत शुद्धि, वैसे हमारे यहाँ पे बोला जाता है यही पंचभूत शुद्धि हम नेचुरली भी कर सकते हैं. जैसे फायर से जो शुद्धि होती है, तो फायर की भूत शुद्धि हो रही है, तो हमारे यहाँ पे जो बताया गया है वो है शुद्धा वेदनीय कर्म. तो जो भूख लगती है, हम भूख को बोलते हैं शुद्धा वेदनीय कर्म, और शुद्धा वेदनीय कर्म को रिलेट किया जाता है कि भूख में जठराग्नि, हम बोलते हैं ना, जठराग्नि आई है, यानी आग उत्पन्न होती है शरीर के अंदर. तो वो आग उत्पन्न होती है. सो देयर इज अ प्रोसेस वेयर यू कैन इग्नाइट द इनर फायर, एंड दैट इनर फायर विल डू द शुद्धि प्रोसेस फॉर यू. दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ तपस्या. ये तपस्या का लॉजिक होता है कि जब हम तप करते हैं, इंटरनल फ्लेम को इग्नाइट करते हैं, और हमारा भूत शुद्धि का प्रोसेस चालू होता है. इसलिए हमने कल बोला कि ऑलरेडी तप कर लो, तप के साथ साधना करो. साधना आप कर रहे हो और तप कर रहे हो, तो जो एक्सेस एनर्जीज है या एनर्जीज का जो भी मिसमैच हो जाएगा, दिस फायर विल टेक केयर ऑफ दैट पार्ट ऑल्सो. एंड हमारे यहाँ स्नान का भी इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मचर्य को ही बहुत महान स्नान बना दिया. तो जिनको भी स्नान करना है, वो कहते हैं ब्रह्म में रमण करें. वो ब्रह्म में रमण ही, इसलिए कल जो चारों खंड है हमारे, उनका भी आप लोग पालन जरूर करें. ब्रह्मचर्य का पालन करें, सचित का त्याग करें, रात्रि को भोजन ना करें. ऐसे जो 4 खंड हमारे बताए वो भी करें. ये भगवान ने कहा कि एक साधक के लिए जो स्नान होता है वो होता है ब्रह्मचर्य का स्नान, तो वो जरूर करें. आगे मैं चलता हूँ दिव्यांशी जैन के पास. राहुल जी, हमने आपको अनम्यूट करने की ट्राई करी थी, आप हुए नहीं. दिव्यांशी, उसके बाद मैं फिर वापस राहुल जी को ट्राई करता हूँ. जय जैन नमन भैया, निशु भैया. हाँ, जय जैन नमन. बहुत मजा आया आज के सेशन में, अमेजिंग सेशन था. मुझे एक चीज पूछनी थी
अगर कल जो 10 से लेकर 2 बजे के पीरियड में अगर अगर हम अकेला करना, अगर मैं अकेली करना चाहूँ लोकस्य का पाठ 10 से लेकर 2 तक, वो ज्यादा वो रहेगा या सबके साथ नवकार मंत्र का जाप करना बेटर है? अकेले करोगे तो बेनिफिट मिलना ही है, वैसे भी साथ में करोगे तो और ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। आपको तो बेनिफिट मिल ही रहा है, और सब मिलके अगर नवकार मंत्र का करते हैं तो कलेक्टिव फोर्स और ज्यादा होती है। हम बोलते हैं ना, यहाँ पे ये आज कल के दिन तो परफेक्ट मैथमेटिक्स बैठ जाती है। कल के दिन 1 + 1 विल नॉट बी इक्वल टू 2, बट टुमारो 1 + 1 विल बिकम 11। तो अगर आप चाहते हो कि 1 का 11 मिले, अगर हम अच्छे बढ़िया है, हम तो धंधे वाले, आप हमारी मामी हो तो अपन तो धंधे वाले, तो ज्यादा हो सके मैक्सिमम बेनिफिट की कोशिश कीजिए। घर वाले को कन्विंस कीजिए कि सब मिलके साधना करें, और अगर घर वाले नहीं करते हैं तो आप तो आपकी साधना में जरूर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 1-2 घंटे लोकस्य में अकेली कर लूं, फिर सबके साथ 1 घंटा नवकार मंत्र का जाप कर लें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ओके। और वैसे तो घर में सबको लोकस्य आता है, तो साथ में बैठ के भी लोकस्य करेंगे जाप, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। राहुल जी, मैं वापस आपको ट्राई कर रहा हूँ अनम्यूट करने का। दो राहुल जैन है मेरे सामने, दोनों को कर देता हूँ अनम्यूट। हेलो, जय जिनेंद्र। हाँ जी। हाँ जी, मेरा प्रश्न था, जैसे आपने आज नक्षत्र आज जो रात को 11:30 बजे आद्रा नक्षत्र लगने वाला है, तो मैंने पढ़ा था कि वो सूर्य में प्रवेश होगा। मतलब इसका क्या विज्ञान है? आद्रा नक्षत्र और सूर्य ग्रहण का कोई रिलेशन मतलब है, या आद्रा नक्षत्र क्या चीज है, वो थोड़ा आप समझा सकते हो प्लीज? वो पूरा ज्योतिष शास्त्र में आ जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र बताए जाते हैं। तो ये आर्द्रा, हर नक्षत्र की अपनी अलग सिग्निफिकेंस होती है। तो जो आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा उसमें ये भी आपने पढ़ा होगा कि आर्द्रा नक्षत्र के साथ सूर्य का ग्रहण कर रहा है, साथ में 5 और 6 प्लैनेट्स है, उनका कंजंक्शन भी हो रहा है। इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं और हिंदी में वो कुछ और बोलते हैं। मैंने अभी रिसेंटली ज्योतिष विद्या भी पढ़ी थी 2-3 महीने, तो इसका थोड़ा नॉलेज है। तो इसको समझाने में थोड़ा इलैबोरेटिव प्रोसेस हो जाएगा। तो नहीं, शॉर्ट में लाइक जैसे आद्रा नक्षत्र में स्वाध्याय भी नहीं होता, मतलब इसका क्या कारण है? उस नक्षत्र का क्या प्रभाव है? वो नक्षत्र का प्रभाव जैनिज्म के हिसाब से तो कुछ आता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ज्योतिष शास्त्र का इतना ज्यादा नहीं आता है। जैसे आम भी नहीं खाना, लाइक आद्रा नक्षत्र का मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि 27 नक्षत्र ऊपर में पढ़े थे, तो अभी उसका डिटेल नॉलेज नहीं है। तो ठीक है, दूसरा प्रश्न मूल में यही चीज है जो हमने बताई थी कि कौन सा नक्षत्र आ रहा है, क्या सिग्निफिकेंस हो रही है, मतलब नहीं है। ये जो मोटा मोटी जो लॉ है वो प्ले आउट होगा, और उसको हमको कैसे यूटिलाइज करनी है उसके पॉइंट्स हमने यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, बीच का चंद्र जो मतलब होता है उस दिन स्पेशली वंदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कई लोग, जैसे दादी माँ भी बोलते हैं उसको हाथ जोड़ो, सिमंदर स्वामी के पास हो जाएगा। तो ये मतलब समझ नहीं आया कि वो चंद्र सिमंदर स्वामी की देशना सुनने जाता है या मतलब इसको आप थोड़ा जैसे आपको बताया था ना कि पुराने ऋषि मुनि थे, दे वर मास्टर्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो वो 2-3 पॉइंट्स ह्यूमन साइकोलॉजी में जान लिए थे। फियर को, जो हमने बोला था, फियर को डाल दो, धर्म को डाल दो। अब ये धर्म का डाल लिया और इमोशंस के साथ प्ले करते हैं। तो हम छोटे बच्चे को नहीं समझाते, इसके सामने हाथ जोड़, भगवान खुश हो जाएंगे और तेरी मांग को पूरी कर देंगे। वैसे हमारी दादी माँ बोलती है, इस दिन तूने ऐसा किया तो वहां पे वो चीज चले जाएगी, उसका फल मिल जाएगा। तो एटलीस्ट मेन मकसद, उनका इंटेंशंस बहुत प्योर थे, किसी भी रूप में हम लोग ये साधना से कनेक्ट हो जाए। तो जिसको जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में उसके लिए एक लॉजिक बना दिया जाता था, पर इसके पीछे की जो साइंस है वो भूल जाते थे। तो हमने साइंस एक्सप्लेन कर दी है। मेरे को आपके क्वेश्चन से बहुत मेरी फनी इंसिडेंट याद आ रहा है, तो मैं आपको सुना देता हूँ कि बचपन में मैं जब छोटा था, अब देखिए बचपना कितना भोला होता है, मेरे को कभी कभी लगता है कितना भोला था मैं। और मेरे को बचपन में बताया गया, देख भाई दुनिया में हर जगह है ना भगवान होता है। क्या मेरे को बताया गया कि है ना, नहीं तो जैनिज्म में भी है कि जिन जयत, नहीं वो एक सूत्र है ना, शक्रस्तव नमोत्थनम का बड़ा एक स्तोत्र है, उसमें लिखा है जिनो जयति सर्वत्र, यानी आर्यन परमात्मा सर्वत्र है एक दृष्टि से। हाँ बिल्कुल, आर्यन पर मतलब ऐसे अगर लॉजिकली देखते तो हर जगह हम, मतलब हमारे भगवान हर जगह नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। बरोबर है। ये कि मेरी जो स्तुति है वो उनके केवल ज्ञान में वो सुन सकते हैं, या वो देख सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं। तो हम हर जगह उनकी नहीं बोलेंगे, पर हर जगह उनकी प्रेजेंस हो सकती है।
हर हाँ। जगह तो वो कैसे पॉसिबल है कि हर जगह अरिहंत होंगे, हर जगह पॉसिबल नहीं है अगर आप बरोबर। लॉजिकली सोचेंगे, बट यस दे कैन अंडरस्टैंड आवर भाषा। तो कहीं ना हाँ। कहीं बचपन में शायद मेरे को किसी ने बोल दिया या पता नहीं मम्मी पापा ने बोला होगा कि हर जगह भगवान है ना। तो बचपनी बुद्धि कैसे होती, तब मैं क्या करता था कि ये दिमाग में बैठ गया। तो अब मैं स्कूल जाता था, मैं बस में जाता, मुझे अभी भी वो इमेजेस याद है अच्छे से। मैं छोटा सा था, मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में होगा, और मैं स्कूल की बस में भी जाता था। तब भी मैं ना पूरे बस में हाथ जोड़ के नवकार मंत्र बोलते हुए जाता था, क्योंकि वो टाइम से नवो अरिहंतानम नहीं आता था। तो मुझे लगता था अरे भगवान तो हर जगह है, बस नवकार मंत्र बोलते रहो हर जगह, क्योंकि हमें तो ये सिखाया बचपन से भाई जो भी है नवकार मंत्र बोलते रहो। तो यही करते हुए चलता था। तो ऐसे ही आपके साथ भी हुआ होगा कि भाई चांद है तो चांद को तुम बोल दो कि भाई वंदना करो, और वो नहीं वास्तव में मतलब वो मतलब जो चंद्र जो होता है ना वो महाविद्य में जाता है क्या उस दिन, बीच के दिन? देखिए चंद्र और सूर्य दोनों ही भगवान के दर्शन के, उनके विमान के साथ वो देवता जाते हैं दर्शन के लिए। अब वो वही दिन जाते हैं, वो तो केवल ही बता सकते हैं कि वो कब जाते हैं। समोशरण कभी भी हो सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि तीज के दिन ही समोशरण होता है, तीज के दिन ही समोशरण होता है, कोई भी दिन हो सकता है। तो कोई भी दिन देवता जा सकते हैं, और देवताओं के पास तो पावर होती है, वेक्रे शक्ति होती है, वो तो कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। वो कब जब चाहे वो भगवान के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। तो ऐसा कोई हम एकांत नहीं कह सकते कि वो वही दिन जाते होंगे। कोई एक दिन गए होंगे, इसलिए आपकी प्रथाओं में वो चीज आ गई होगी काल में, शायद वो आपकी जो भी परंपरा है उसमें वो चीज आ गई होगी कि वहां पे वो टाइम होता है। तो कोई बात नहीं, अगर वो बोला है तो वो भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है। नवकार मंत्र बोलना है, हर जगह कर्मों की निष्ठा, मूल को पकड़े के भावों से हमें क्या करनी, कर्मों की निष्ठा करनी है। तो सब निमित्त है, कुछ भी करना है अल्टीमेटली तो मुझे कर्मों की निष्ठा करनी है। तो सब बहाने हैं कि मेरे को कैसे करना। बराबर। नेक्स्ट प्रश्न मेरा है, पूछूं, मतलब टाइम है क्या? हाँ पूछिए। निकिता जी आपके पास आ रहे हैं। सामुदायिक कर्म का जो बताया वो मतलब कई भी जैसे कर्म सिद्धांत को पढ़ने में आता है, इसका वर्णन नहीं मिलता है। तो मतलब ये सामुदायिक कर्म जो वास्तव में तो मतलब आत्मा स्वतंत्र रूप से कर्म का बंधन करती है। तो समुदाय कर्म का बंधन कैसे होता है, और वो उदय में भी आता है तो समुदाय में भी आता है, और निर्जरा भी वैसे होता है। एक मतलब समझ नहीं आया इसको थोड़ा। नहीं, कर्म विज्ञान में इसका उल्लेख आता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता है। तो भी मैं एक बार कंफर्म करके इस चीज को आपके समक्ष रखूंगा। जैसे डाउट था कि वो कर्म ग्रंथ में भी मतलब देखा एक बार मैंने, तो नहीं मिला मुझे। आप एक बार इस चीज को जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है, इसको हम और सिग्निफाई कर लेंगे। सामुदायिक कर्म का जो प्रोसेस है वो जैसे निपुण ने बताया वो नहीं होता है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। जो आप बोल रहे हो वो सही है, सामुदायिक कर्म ना वैसे उदय में आते हैं ना बनते हैं, पर एक अपेक्षा से इसको समझाते हुए भी देखा है। जैसे आपने अपेक्षाकृत बोला और हमने बोला अनेकांतवाद है, तो ये भी एक टाइप का को रिलेशन होता है। एक अपेक्षा होती है, एक समझाने का तरीका होता है, एक प्रैक्टिस होती है। क्योंकि अभी हमने क्या बोला, जब आप कलेक्टिव साधना कर रहे हो तो साइंस भी बता रही है और हम भी बता रहे कि एनर्जीज एम्पलीफाई तो होती है। हम खुद भी जानते हैं, अगर आपको अकेले साधना करनी हो, जो हमने सेशंस में भी बताया ना, आज 150 लोग अगर मिलके सुन रहे हैं आपके साथ में, तो आपको भी सुनने का मन होता है। पर यही अगर हम किसी को बोलते हैं कि सेशन पर्सनली भेज दिया, यूट्यूब पे अकेला जाके देख ले, तो कोई इंसान देखता नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ कलेक्टिविज्म। ये कलेक्टिविज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे संत साधु भी और हम लोग भी इस चीज का प्रयोग करते हैं कि जहां पे आप ऑलरेडी कलेक्टिव रूप में कर्म बंधन बांधने का काम कर रहे हो, भले वो कर्म बंधन इंडिविजुअली बन रहे हैं, जो आप बोल रहे हो कर्म सिद्धांत के हिसाब से इंडिविजुअली बन रहे हैं, पर क्योंकि आप कलेक्टिवली जुड़े हुए हो तो आप ये मानोगे ना, आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अगर मान लो मेरे को बोला गया मैच इंडिया और पाकिस्तान का मैच है या राजस्थान और मुंबई का मैच है, मेरे को अकेले देखने जाना है। अकेले देखने में हम बोलते हैं ना, अरे यार मजा नहीं आया। पर जैसे निशु साथ में गया ना, सॉरी निपुण साथ में गया, तो क्या होता है, ये भी बोल रहा है मैं भी बोल रहा है राजस्थान रॉयल्स राजस्थान रॉयल, तो एक से दो होते तो जोश बढ़ जाता है। तो ये फायदा क्या हुआ, अल्टीमेटली कर्म तो मैंने अकेले ने बांधा, पर क्योंकि निमित्त था, ये निमित्त की वजह से मेरे को एक्स्ट्रा पावर मिली। यही जब दो की जगह हम बोलते हैं ना, मोर द मेरियर, इंग्लिश की कहावत होती है मोर द मेरियर, जितने लोग साथ में होंगे उतना मजा आएगा। तो ये मजा सजा भी बन जाती है कर्म के रूप में, सब बांधेंगे इंडिविजुअली। ये राजस्थान रॉयल अलग जोश से बोलेगा, मैं राजस्थान रॉयल अलग जोश से बोलूंगा। हम जितनी जोश से बोलेंगे उतनी जोश से हमारे कर्म बनेंगे, जिसे हम इंटेंसिटी बोलते हैं। पर कहीं ना कहीं ये कलेक्टिव चीज उसमें निमित्त बनती है
इसलिए हम बोलते हैं कि जहाँ कलेक्टिव चीजें जहाँ तक हो सके नेगेटिव चीज में उसको अवॉइड करें, और जहाँ तक पॉजिटिव होती है उसको यूज करें। प्रवचन जाना है सब साथ में जाए, साधना करनी है सब लोग साथ में करें, घर में जाप करना है तो जैसे मामी ने पूछा हम भी बोलते हैं घर में आप अकेला ट्राई कर लो नौकार मंत्र जाप करने की, आपको 10-15 मिनट आधे घंटे मोटिवेशन हो जाएगा, और 4 लोग को साथ में बैठा दो, नमो हरियंतानम नमो सिद्धानम, एक दूसरे को देख के जोश आने लग जाता है। तो वैसा करना है। अब वो जोश जोश में जिसको अंदर से ज्यादा भाव है उसने निर्जरा कर ली, जिसको कम है उसने कम निर्जरा कर ली। तो एक अपेक्षा से इसलिए बोला जाता है सामुदायिक कर्म बंधन और सामुदायिक कर्म की निर्जरा। ओके और निमित्त जैसे निमित्त का प्रभाव, यानी आपने बताया जैसे एक मतलब जैसे निपुण भैया ने बताया था निमित्त का कोई असर नहीं होता, एंड जैसे बेसिकली अभी स्टार्टिंग में स्टेज ऐसी है कि निमित्त का बहुत ज्यादा असर होता है, तो उस असर को कैसे मिटाना? जैसे अशुभ का असर अति होता है, शुभ का असर कम होता है। निमित्त का असर नहीं होता है। निपुण भैया ने ये बोला था कि निमित्त सदैव निर्दोष होता है। निमित्त का अपने आप में वो पूरा निर्दोष है, एक्चुअल में जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्म की वजह से ही हो रहा है। तो निमित्त तो उत्पन्न हो रहा है, चाहे आप आने वाले हो चाहे कोई दूसरा आने वाले हो। मेरे को ये टाइम पे ये क्वेश्चन किसी को तो पूछना था और मेरे को तो आंसर करना ही था, तो आप इसमें निमित्त बने, पर मूल में कर्म मेरा था। और दूसरा वैसा भी हो सकता है कि आपका सुनने का निमित्त था, आपकी पुण्यवाणी थी कि आपको धर्म श्रवण अभी करने को मिल रहा है और हम लोग निमित्त बन के आ गए। तो इसलिए आपने देखा होगा हम लोग बार बार हमारी फैमिली को थैंक्स देते हैं कि आप सब लोगों ने इतनी उत्कृष्ट पुण्यवाणी बांधी है कि वो पुण्यवाणी की वजह से आपने हम लोगों को निमित्त के रूप में चूज किया कि हम आपको डिलीवर कर सके। पुरुषार्थ तो आपका नहीं, आप लोगों का मेन गुण है। तो वैसे हम निमित्त के बारे में बताते हैं। निमित्त को जो कट करना है, निमित्त को आप कट नहीं कर पाओगे। निमित्त के कॉन्सेप्ट को समझ की अटैचमेंट है, जो लेन देन है, जो साइकिल चल रही है, वो साइकिल को आप डिसकंटिन्यू कर पाओगे। निमित्त कभी भी हटेगा नहीं। जब तक कर्म है तब तक किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी पर्सन में आएगा। पर आपको ये समझना ये जो आ रहा है ये निमित्त निर्दोष है, मूल में मेरे कर्म है। मेरे को साइकिल को वापस से चालू नहीं करनी है। ये साइकिल, ये ट्रांजैक्शन को अभी न्यूट्रलाइज करना है। एंड राहुल जी, जो आप सामुदायिक कर्म का भी बोल रहे थे, तो कर्म में तो नहीं आता, पर हमारी 25 क्रियाएं आती, जिन्हों आपको गुणस्नान भी आता होगा, जैन तत्व प्रकाश वगैरह आप पढ़ेंगे तो 25 क्रिया आती है। तो मैंने वही कहीं ना कहीं पढ़ा था, इसलिए कहीं ना कहीं उसको कर्म से रिलेट हो गया। बट यस, उसमें क्रिया अवश्य आती है। 25 क्रियाओं में से एक क्रिया है 24वीं क्रिया, जो सामूहिक क्रिया बताते हैं उसको सामुदायिक क्रिया। और वो क्रिया से ही कर्म बंधन का वहां पे सूत्र बताया कि वो अगर आप क्रिया करते हैं तो आपका कर्म बंधन होता है, तो वो सामूहिक क्रिया से आपके सामूहिक कर्म बंधन बनते हैं। वो 25 क्रिया का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो अभी हम लेने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे क्रिया लगती है। आपने वो 25 क्रिया का एक प्रश्न आ गया, 25 क्रिया का वापस। अरे मतलब प्रश्न था जो मतलब पूर्व भाव में वो अधिकरण की क्रिया शायद, मतलब जो कुछ सब जैसे शस्त्र आदि हमने उपयोग किए या कुछ भी किया, वो अभी भी उसके कर्म बंध रहे, तो उसको ओसीराना कैसे? जैसे मतलब वो बोलते हैं ना पुद्गल ओसीराना, पुद्गल, तो मतलब पूर्व भाव में जो पुद्गल हम छोड़ के आए उसका कर्मबंध अभी भी चल रहा है, तो उसको स्टॉप कैसे करना? उसका कोई प्रोसेस है या विधि? आपने आलोएना अगर आप पढ़ते हैं, पक्की बात जैसे पक्की है, तो आप आलोएना, अगर आपके पास किताब है आलोएना की, तो वो आप जरूर पढ़ें। उसमें एक पूरा स्पेसिफिक आता है जहाँ हम बोलते हैं कि आज दिन तक, आज डेट तक, आज के समय तक मेरे जितने भी पहले के भव हुए हैं और आज भी अभी तक जितने जितने मेरे हुए हैं, उन सबको मैं वोसराता हूँ, उनको मैं त्याग करता हूँ। तो वो पूरी क्रिया आलोएना में आती है, वो जरूर पढ़ें और उनको भावों से बोले, तो आपका जितना पहले का पुद्गल का संबंध है वो छूट जाएगा। नहीं भी आता है तो भाव प्रदान है, जैसे आपने बोला, आपको रियलाइज हो गया कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिलीव हो गया है, तो मन में ही सोच लीजिए अब तक जो भी पुद्गल ग्रहण किए थे, पहले का चीज था, उससे मैं मेरा कनेक्शन कॉन्शियसली तोड़ रहा हूँ, उसको मैं वो चला। ठीक है, खूब खूब धन्यवाद। ठीक है, निकिता जी। हाँ, निकिता जी। जय जितेंद्र, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे को ना रेप्टाइल से बहुत डर लगता है, मतलब स्पेशली लिजर्ड और स्नेक। जैसे मैंने नहीं भी देखा ना, और मुझे आज सौरभ ने जैसे स्नेक देखा, तो सौरभ ने मुझे बताया कि सोसाइटी में स्नेक घूम रहा है। अब मुझे पूरा दिन हो गया, मेरा वो प्रोसेस चल रहा है कि स्नेक है स्नेक है स्नेक, और मुझे बहुत डर लगता है। मतलब मैं कोई पिक्चर भी नहीं देख सकती उसका, अगर कोई पिक्चर मेरे फोन में आ गया तो मैं डिलीट कर देती हूँ।
तो इसको कम कैसे कर सकते हैं? मतलब कोई मंत्र या कुछ है जिससे ये कम हो सकता है? मतलब इतना फियर है मुझे कि मुझे रात को ही मुझे श्योर हूँ कि मुझे वही दिखने वाला है सपने में भी। मतलब मैंने इमेजिन कर लिया उसको पूरा कि कितना बड़ा था, क्या था, कैसे था। तो कुछ है मतलब उससे जो कम हो सकता है? कम तो होने के, देखो जैसे बताया कि अगर आपको ये फियर हो रहा है तो कहीं ना कोई पास्ट कनेक्शन है, भय की संज्ञा अभी भी अंदर रह गई है। वो भय का कर्म है, उसको हटाने का, जैसे आपको पहले भी बताया था, पहले एक्सेप्टेंस, सबसे पहली चीज है एक्सेप्टेंस है। मेरे को फियर लग रहा है, मतलब वो जीव के प्रति या वो कैटेगरी के प्रति मैंने कोई तीव्र कर्म बंधन बांधा है, अटैचमेंट किया है। जैसे बोले ना पहले के पुद्गल है, हो सकता है ये जन्म का नहीं हो, पहले के पुद्गल में आपने एज अ लिजर्ड कम्युनिटी को या वो पर्टिकुलर लिजर्ड के साथ आपका कोई ना कोई इंटरैक्शन हुआ होगा जिसके अंदर भय की संज्ञा आपके अंदर रह गई। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करे कि कोई ना कोई कर्म बंधन हुआ है, और ध्यान में बैठ के, जैसे हमने पर्सन के लिए भी आपको बोला था कि जिसका भी आपको पर्सन हो रहा है, जिससे आपको दुख हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, उससे क्षमा याचना कर लीजिए और कनेक्शन को ब्रेक कर लीजिए। तो वैसे ही फियर हो रहा है तो ध्यान में बैठिए, जो भी लिजर्ड है बोले कि मेरे को पहले जो भी चीज हुआ है, आपके साथ जो भी लेन देन बाकी है, अगर मैंने आपको दिक्कत दी है या आपने मेरे को दिक्कत दी है, मैं मेरे यहाँ से कनेक्शन तोड़ती हूँ, मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे की चीज नहीं रहे। ये आपको एमिट करना पड़ेगा बाहर की फील्ड में, तो ही वो जाके जाएगा। क्योंकि मेरे पर्सनल एग्जाम्पल में ऐसा हुआ है, मेरी एक कोई जानने वाले, उनको भी स्नेक का बहुत फियर था, जबकि स्नेक देखा नहीं करा नहीं, तो जब भी स्टेप्स से उतरते करते थे उनको तो ये लगता था कि पीछे से स्नेक ही आने वाला है और काट जाएगा। सेम। तो वो फियर भी तब ऐसे ही निकला जब हमने ये प्रोसेस किया, और ये प्रोसेस से आपको रियलाइज करना पड़ेगा तो भी कहीं ना कहीं कर्म का बंधन है। तो बहुत बार कहानियों में ऐसा भी आता है कि स्नेक का फियर था, तो ये था कि पिछले जन्म में हो सकता है कि स्नेक की वजह से आपकी डेथ हुई हो, या आपने स्नेक को कुछ परेशान किया हो, स्नेक बाइट की वजह से मर गए हो। तो जब मरे हो तब फियर रह गया होगा स्नेक का, वो स्नेक देखा है और वो डसते हुए देखा है, वो संज्ञा में हम बोल रहे थे ना, लेशिया जैसी लेशिया है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो वैसे ही कर्म आपके बॉडी के साथ मेमोरी में आ गए, और अभी भी आपके वो थॉट मात्र से, वर्ड मात्र से पुरानी मेमोरीज इग्नाइट हो जाती है, पुराने कर्म इग्नाइट हो जाते हैं। प्रोसेस एक ही, एक्सेप्टेंस लेके, मैंने भी कुछ गलत किया है तभी उसने मेरे को काटा है, तो अंदर से उसकी क्षमा याचना जरूर करें। और बाकी भगवान महावीर का जाप करें। महावीर स्वामी कितने वीर थे, तो वीरता उनके से आ जाएगी आपको। एक क्वेश्चन और था कि प्रतिक्रमण याद करने का कोई टाइम होता है कि कभी भी याद कर सकते हैं? कभी भी करें, कोई दिक्कत नहीं। मतलब उसका कोई टाइम नहीं है, सुबह दिन शाम कभी भी याद कर सकते हैं? बिल्कुल। थैंक यू। आप प्रतिक्रमण कर रहे हैं, जरूर करें। एक प्रतियोगिता भी चल रही है अभी, आपको चाहिए तो रत्न संघ का एक ऐप है, आप मोबाइल पे डाउनलोड कर। अनुव्रत में बहुत जाके रुक जाती हूँ, अनुव्रत मुझे याद नहीं होता, पता नहीं हाँ, क्यों। मतलब आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, रत्न संघ की ऐप है। ओके। उसपे पूरा अर्थ सहित अच्छे से प्रतिक्रमण है, उसकी अभी कंपटीशन भी चल रहा है, वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। लिंक आपको भेज देंगे, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना, पर्सनली। ठीक है। इसके बाद सपना जी भंडारी एक डाउट पहले पूछे थे, अभी आप हैं प्रेजेंट तो हम ले लेते हैं। जय जैन भाई, ग्रहण का इफेक्ट मार्केट में रहे वेजिटेबल्स एंड कॉर्पोरेशंस की टंकी में भी पड़े पानी पे नहीं होता, फ्रेश लेने का मतलब क्या, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ, तो बाहर का भी जो वो है हमारे साथ, हाँ है जुड़े हुए, पर वो अनम्यूट नहीं होगा। आंसर फ्रेश लेने का मतलब ये होता है कि जब पानी आपने लिया है वो बाहर वाली टंकी के ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ है। तो फ्रेश के लिए इसलिए हमने यहाँ पे बोला, जैनिज्म में ऑलरेडी बताया गया है, आप राख का पानी कीजिए, आप धोवन पानी कीजिए, आप गर्म पानी कीजिए। जैसे ही आपने गर्म पानी किया, उसका प्योरिफिकेशन का प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा। तो वैसे ही करके करना है, वरना ऐसे देखा जाए मूल में तो खाली इसका नहीं है, वो वाटर तो इतनी सारी मेमोरी से एक्सप्लोर्ड है, तो सिर्फ ये ग्रहण नहीं, जितने टाइप के ग्रहण आ रहे हैं वो सबका कहीं ना कहीं कैरी करता है। तो आपको ये देखना है कि जहां तक हो सके एटलीस्ट हमारे घर में जो पड़ा हुआ है वो तो नहीं रहे, क्योंकि वो आपकी इमीडिएट एनर्जीज में, और जब भी आप उसको रिकंज्यूम करें तो फ्रेश का मतलब यही है कि आप उसको धोवन पानी कर लीजिए, गर्म पानी कर लीजिए, तो उसका इफेक्ट जो है वो मिटिगेट हो जाता है। So is ग्रहण good time to seek and forgive happiness? Any time is good for forgiveness and thank you. तो आप जब अभी, मैं तो ग्रहण तक भी वेट ना करें, अभी कर लें फॉरगिवनेस, जिनको करनी है वो अभी कर लें, ठीक है। इसके अलावा हेमंत जी का भी कोई डाउट आया हुआ था। हेमंत जी का यस, हेमंत जी आपको अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दिया है आपको।
to press on. आपको वहां पे अनम्यूट का बटन दबाना होगा। हेमंत गोलेचा। Unable to do that. अब आप ट्राई कीजिए, आपको को-होस्ट बना दिया है। को-होस्ट बने। नाउ ट्राई एंड डू द अनम्यूट इफ इट्स पॉसिबल। नहीं तो क्वेश्चन इनने चैट बॉक्स में लिखा था। अब वो बहुत ऊपर चले गए तो आप एक बार वापस तब तक निशा जी नहीं हो रहा है शायद हेमंत जी से। ठीक है, ओके। बाकी कौन से डाउट है? निशा जी कुछ पूछ रहे हैं वापस? मेरा वही क्वेश्चन है, लास्ट में ले लीजिएगा चाहे तो। उस टाइम वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी। हाँ बोलिए। लास्ट में ले लीजिएगा आप, मैं वेट कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। श्वेता दी आपका अगर आंसर सॉल्व हो गया हो तो, अगर आपको अभी भी उसमें डाउट रह गया आपका पूनम अमावस का, मेरे ख्याल से है या नहीं श्वेता दी? Is there a way to purify the fruits, dry fruits, vegetables, uncooked, etc., or other things in refrigerator, milk, etc.? हाँ, अच्छा, हेमंत जी का एक क्वेश्चन था। सो हियर वी हैड स्पेसिफिकली मेंशन फूड में, ध्यान दीजिए, फूड की लाइन में लिखा हुआ था कि फूड का डिटोरिएशन तो होता है, पर जो मेजर डिटोरिएशन है इट हैपेंस ओनली फॉर द कुक्ड फूड। तो जहां तक हो सके कुक नहीं करना है। इफ द वेजिटेबल इज देयर इन द रॉ फॉर्म, इफ द फ्रूट इज देयर इन द रॉ फॉर्म, दैट्स नॉट मच ऑफ एन इशू। एकदम बहुत लीस्ट इम्पैक्ट होगा इसके ऊपर। उसमें भी बोला गया है जहां तक हो सकता है कि आपके घर के अंदर वो पहले नहीं रहे, बाहर है, बाद में जब हो जाए, वो पीरियड निकल जाए, तब आप उसको लेके आइए। तो बहुत सारे लोगों का आया था पानी का भी या वेजिटेबल्स का। इफ इट्स देयर ऑलरेडी देयर इन द हाउस, तो 3 घंटे उसको एनर्जी एक्सपोजर हो रहा है, दोस एमिशंस विल, द वाइब्रेशंस ऑफ दैट विल बी देयर इन द हाउस एनवायरनमेंट। अब वेजिटेबल्स का मतलब क्या होता है? वैसे ही लोगों ने जैसे पानी का क्वेश्चन पूछा, सेम वो होगा। फ्रेश वेजिटेबल्स होने नहीं वाला है, मंडी के ऊपर भी जो वेजिटेबल्स है वो भी एक्सपोज तो है ही, बट व्हाट हैपेंस इज दैट वंस द एक्सपोजर पीरियड इज ऑफ, और हमने जो बोला था ना अदर पॉइंट में, कुछ भी नया बाई सेल नहीं करना है, वेंचर आउट नहीं करना है, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है आपकी घर में एनर्जीज को डाइल्यूट करेगा। और जैसे ही ग्रहण का पीरियड चले गया है और आप बाहर से वेजिटेबल्स लेके आ रहे हो, तो तब तक वो ग्रहण का जो एक्सपोजर उसके ऊपर था, इट स्टार्ट्स मिटिगेटिंग, और तब आप उसको खरीद के अंदर लेके आ रहे हो, इट विल बी लेस एक्सपोज्ड, वैसा है, एंड देन यू कैन कुक इट। सो इन दैट टर्म्स इट इज मोर फ्रेश एज कंपेयर्ड टू समथिंग दैट इज स्टॉक्ड इन योर ओन। आई होप इट क्लियर्स। और फिर भी अगर घर का ही कोई चीज लेनी पड़े, तो जैसे हमने बोला था कि कुछ मंत्र का जाप करके, जो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, 5 नौकार मंत्र का स्मरण करके, लोगसा का स्मरण करके कीजिए, so that your internal systems are more purified and it can handle any kind of impurity that is coming in. Yes. Next. ठीक है भैया, क्या हम उवसग्रम का जाप कर सकते हैं क्या? उवसग्रम का अगेन डाउटफुल है, तो आप 9 बजे के पहले अगर करना चाहे तो कर लें, बाकी अवॉइड करें। जयश्री जी, व्हाट वुड यू एडवाइस फॉरगिवनेस और लोगों से? जयश्री जी बस फॉरगिवनेस कर दीजिए, आप अभी कर दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी कर लीजिए, ग्रहण में भी करिए, जब करने का मन हो, दोनों चीज करें, फॉरगिवनेस और लोगों से, दोनों चीज। राहुल जी क्या पूछ रहे हैं? राहुल जी, Naman, can I ask? Yeah, Abhishek. Yeah, so here in Chennai, they have imposed a full lockdown in every Sunday. So for next 12 days, we are being totally locked down. So every Sunday we are full lockdown, like we should not go out. So what happens is that we have bought the vegetables and fruits for tomorrow. So we have kept an excess of vegetable and fruits, and excess of water cans also. So my question is कि you said कि अगर पका हुआ खाना ही it will affect. So the raw food which we have at home, or which we keep it in the fridge, will it affect the energy while it's being consumed? Because we have kept an reserve for it.
So we can't go out na tomorrow or इसलिए. So that is why my question is कि the reserve which we have bought today will automatically we can't go outside tomorrow and buy anything fresh. So my how can we bring down I mean to say that negative energy from that vegetables and so like I said even in Hemant's answer, since it's an emergency situation, you cannot go out and get new produce and you already have something in your reserves. So what you can do is that in order to mitigate the impact, you can recite Navkar Mantra, Logas, or anything that you are more comfortable with, which generates energy within you. The मूल चीज क्या होती है मंत्र की भी, whenever you are saying something, it should come right from here. When it comes right from here, your energy system gets activated, which we saw in the Earth's magnetic field. और जो हमने लिया था electromagnetic radiation of the body as well. So once you say it with pure heart and thought, जो हम बोलते हैं ना thought और emotion sync में आना चाहिए. So your field आजू बाजू का gets energized and also the internal nervous system. तो जो भी मंत्र में आपको बहुत श्रद्धा आती है, जो भी स्तुति में श्रद्धा आती है, वो आप उससे बोले, उससे बाहर का फूड पार्टिकल चेंज नहीं होगा, जो लोग मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं. What will happen is that you will energize the internal system. So whatever you put in inside of you, उसका इफेक्ट बहुत मिटिगेट हो जाएगा, because the positive more and the negative is very less. तो अगर ये अवॉइड नहीं कर सकते, ट्राई एंड डू जो भी है नवकार मंत्र, अमृत लोगस, जो भी है उसका नॉर्मल में जो बोलते हैं उससे ज्यादा बोलो. हम तो बोलते हैं नॉर्मल खाने में 5 नवकार मंत्र बोलिए, because you never know how the food is coming in. Wife ने cook किया है, mom ने cook किया है, probably their thoughts and their emotions might be haywire. So it will affect your system in a subtle manner. So even to take care of that, our Guruji and all the saints had said that you recite 5 नवकार मंत्र. ये थोड़ा स्पेशल पीरियड है तो 5 की जगह 10 कर लो, 50 कर लो, जितना कर सकते हो कर लो. I got it. Okay, Naman. So thank you, Naman. Thank you. अनिल जी जैन. अनिल जी आपको अनम्यूट कर दिया. अनिल जी आपको अनम्यूट कर दिया, आपको आवाज आ रही है? हो सकता है तो आप चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन डाल दीजिए, आपकी आवाज यहाँ पे आ नहीं रही है. ठीक है, इसके अलावा आई गेस सबके डाउट्स हो चुके हैं. सो प्रतीक भैया कह रहे हैं ओवर सगरम भी अगर आप बोलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ओवर सगरम भी जिन्होंने पूछा था, यस ओवर सगरम भी वो लोग कर सकते हैं. इट इज लाइक अ स्तुति जस्ट लाइक नाम, तो भी उसके समय पे आप बोलने बोल सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा किसी को कोई डाउट है? विल वेट फॉर नेक्स्ट 1 मिनट. राहुल जी ने पूछा है कि कैसे क्या था फास्ट याद कर सकते हैं. निपुण भैया कुछ ट्रिक्स बताओ. ओके ठीक है, तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, बस आप याद करें उसको, जितनी बार रिपीट कर पाए उतना बेटर है. अभी गुरुजी ने एक ट्रिक बताई थी, वो आपके सामने शेयर कर देता हूँ. फर्स्ट बार जब गाथा पढ़े तो ऐसा सोचे कि आसमान में बड़े बड़े अक्षर चल रहे. ठीक है, तो वो ये बड़े बड़े अक्षरों में विजुअलाइज करें अपने आंखों के सामने. दूसरा उसी को अपने माइंड के आगे चक्र पे ले आए, वहां पढ़े. और तीसरी बार जब आप पढ़ रहे हो, मन में पढ़ रहे हो, तब उसको नाभि पे लाके बोले. नाभि पे जाके उसका स्टोरेज हो जाएगा. नाभि पे उसके फोकस करते हुए तीसरी बार वो गाथा बोले, और 4 टाइम जोर से बोल लीजिए तो पक्की हो जाएगी. फिर उसको रिवाइज करते रहे बार बार तो याद हो जाएगी, और 2-3 जनों को सुना दीजिए तो और पक्की हो जाएगी. ठीक है, तो बस यही रिसेंट ट्रिक हमें बताई थी गुरुजी ने हमको कल परसों, तो वो शेयर किया. यस, देयर इज मेडिटेशन एट 11 AM. ठीक है, तो अभिषेक जी 11 AM है कल मेडिटेशन, 11 to 12. ओके, सो हाँ निशा जी, सॉरी आपको भूल गया. हाँ निशा जी. हेलो. हाँ निशा जी. हाँ सॉरी, उस टाइम वो वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी, तो मेरे को पूरा क्लियर समझ में नहीं आया. मैं पूछ रही थी, जैसे मैं भक्तांबर की गाथा सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock करती हूँ उसका जाप एक गाथा का, तो उस टाइम नहीं करना है वो, या उस टाइम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं जो, क्योंकि वो फिर टाइमिंग सेम चाहिए और 21 डेज का करना है. राइट करिए, आप कोई दिक्कत आप कर सकते हो. मॉर्निंग 9 बजे के पहले हमने बोला था, आप कर सकते हैं.
और आपके आंसर और बोला था कि जहाँ तक हो सके गाथा तो आप कर ही रहे हो, उसको और अच्छे से करना है तो उसकी अनुप्रेक्षा जरूर कीजिए, यानी जो भी उसकी मीनिंग है वो गाथा की, उसके ऊपर फोकस करके उसको फील करने की कोशिश कीजिए। वो आप करोगे तो उसका बेनिफिट्स और मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि आंटी जैसे बोला था आंटी ने कि 12 पहर से 16 पहर तक नहीं करना है, तो वो चीज उसमें नहीं होता, भक्तामर अस्वाध्याय में नहीं आता। और उवसग्रम का भी डाउट क्लियर हो गया कि उवसग्रम भी अस्वाध्याय में नहीं आएगा, तो भक्तामर आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, सो आई होप बाकी सब डाउट्स हो चुके हैं, बाकी सब क्वेश्चंस डन हैं। सो अनिल जी आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो टिल देन वी मीट टुमारो, कल हम 2 बार मिलेंगे सुबह 11 बजे